नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, शेयर बाजार की अगर हम लोग बात कर ले तो आपको बताइए बहुत सारे मल्टीपल डेटा आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं, हर वक्त आते रहते हैं। और इन डेटा के चलते जो सिग्निफिकेंट डेटा होता है उस चीज के चलते बाजार में मतलब कि जो ये डेटा प्रेजेंट किया है, भाई ये तो फेक है, ये तो फर्जी डेटा है, ये तो खराब डेटा है। और इस चीज को लेकर भी रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्सी देखा होगा। और डेटा तो बहुत सारे आते हैं, बट दो ऐसे दिग्गज डेटा हैं जिस चीज को लेकर बाजार में बड़े मूव्स आते हैं और उसको लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हम लोगों को देखने को मिली है। इसी से रिलेटेड जबरदस्त खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। वो दो डेटा पॉइंट से, एक तो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा और दूसरा हमारा जीडीपी का डेटा पॉइंट। मतलब 1.3, मतलब एवरेज भी निकालोगे तो 1% से भी कम की महंगाई हम लोगों को देखने को मिल रही है। 1% से भी कम की महंगाई हम लोगों को देखने को मिल रही है। और वहीं पर ग्रोथ की अगर बात कर लें, जीडीपी की बात कर लें, तो इतनी जबरदस्त ग्रोथ, इतनी जबरदस्त इन्फ्लेशन का डेटा है। इस चीज को लेकर आरबीआई ने भी बात बोली थी। क्या बोली थी? गोल्डीलॉक फेज है ये। गोल्डीलॉक फेज मतलब क्या कि कोई भी कंट्री यही चाहती है कि उसका जीडीपी बढ़ता रहे और इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, जीरो हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को जरूर मिली थी, बट ग्राउंड रियलिटी दोस्तों थोड़ी सी हटके है। मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इतना जबरदस्त ग्रोथ है, ठीक है। और इस चीज को लेकर हम लोगों ने ये भी देखा था दोस्तों, काफी कंट्रोवर्सी होती थी कि ये तो झूठे आंकड़े हैं। तभी भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह। मैं हमेशा आप लोगों को जो सच होता है वो बताने की कोशिश करता हूं कि तब तक ये इस प्रकार का डेटा आता रहेगा, मतलब परसेंटेज सामने आएंगे, आपको लगेगा अरे महंगाई की बात हो रही है, 1% से कम फील ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है यहां पर जेबी फटी जा रही है, पैसा इतना जाते ही जा रहा है। ग्रोथ की बात हो रही है तो ग्रोथ उतनी नजर नहीं आ रही, मतलब बहुत ही पुअर ग्रेड इसको माना जाता है, सी ग्रेड। और उसी के साथ साथ सीपीआई के डेटा का ग्रेड देखेंगे तो बी ग्रेड है, मतलब वो इतना कुछ खास नहीं है। और भी बहुत सारा डेटा है, वहां पर भी बी ग्रेड देखने को मिलेगा। बट मेजरली बात कैलकुलेशन की है। जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो काफी पुराना है। आज के जमाने में अगर आप उन चीजों को मैच करने जाओगे तो काफी डिफरेंस आएगा और वो आपको करेक्ट पिक्चर यहां पर दे नहीं पाएगा। और इस चीज को लेकर ही काफी लोग परेशान हो रहे थे कि डेटा जब भी अगले दिन हम लोगों ने देखा था, सोमवार के दिन, ऐसा तो बाजार में कोई रिएक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि जो ग्रेड है वो बहुत ही लो क्वालिटी ग्रेड है, पुराने फॉर्मूला की वजह से। और फाइनेंस सेगमेंट में जो लोग होते हैं उनको पता है कि असली सच्चाई क्या है। और असली सच्चाई यही है कि कैलकुलेशन का मेथड पुराना है। पर दोस्तों, फाइनली गुड न्यूज सामने आ चुकी है कि इन्फ्लेशन की बात करें या जीडीपी की बात करें, ये पुराने मेथड से कैलकुलेट होंगे तो अच्छे आएंगे, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन बाजार में नहीं मिलेगा। तो चलिए, आपकी बात फाइनली सरकार ने सुन ली है। अब ओल्ड मेथड हट रहा है, नए मेथड के हिसाब से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगा। जीडीपी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम क्या था ओल्ड वर्सेस न्यू मेथड में? बेस ईयर। हाँ, बेस ईयर। अभी 2012 को 100 लेकर कैलकुलेट किया जा रहा है। 2012 में आप मुझे बताइए, क्या मोबाइल फोन हर किसी के पास था? नहीं था। और आज 2026 चल रहा है, आज बताइए मोबाइल फोन किसके पास नहीं है? चीजें बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस बदल चुकी है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम 2012 को बेस लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं। नया बेस ईयर होगा 2023 और 2024। इससे करेक्ट पिक्चर सामने आएगी। सीपीआई की बात करें तो 45-46% वेटेज खाने पीने की चीजों का है। हेल्थ इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन आज कितना ज्यादा है, इसीलिए वेट चेंज करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने यह साफ किया है कि वेटेज बदला जाएगा। पहले फूड वेट 46-47% था, अब घटाकर 35-36% किया जाएगा। इससे करेक्ट इन्फ्लेशन पिक्चर सामने आएगी। आईएमएफ का ग्रेड भी इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ अगर सी को बी, बी को ए कर रहा है तो समझ लेना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें ठीक है। अगर वेटेज नहीं बदला गया तो कंट्रोवर्सी वापस आएगी। अब एनडीपी की भी बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ने कहा है कि फ्यूचर में कंट्रीज को एनडीपी देना चाहिए। इंडिया 2029 से जीडीपी से हटकर एनडीपी की तरफ शिफ्ट कर सकता है। जीडीपी और एनडीपी में फर्क है। एनडीपी डिप्रिसिएशन माइनस करके एग्जैक्ट ग्रोथ दिखाता है। इसीलिए अगर जीडीपी 5% है तो एनडीपी 4.8 या 4.7% होगा। इन्फ्लेशन के चेंजेस
2026 में देखने को मिल सकते हैं। जितनी करेक्ट पिक्चर आएगी उतना फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।